करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ट्रेड क्या होता है? दो देशों के बीच में व्यापार, दो देशों के बीच में व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। यदि देश के ही दो राज्यों के बीच में व्यापार होता है तो उसे देशीय व्यापार या इनलैंड ट्रेड कहा जाता है, स्वदेशी व्यापार भी कह सकते हो। यदि व्यापार लोकल लेवल पर किया जाता है, यानी गांव से शहर में या शहर से गांव में माल को एक्सपोर्ट या एक्सचेंज किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है, तो वो स्थानीय व्यापार कहलाता है। व्यापार के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंपोर्ट यानी दूसरे स्थान से वस्तुओं को मंगाना, जैसे विदेश से वस्तुओं को मंगाना इंपोर्ट है, और दूसरे स्थान पर वस्तु को भेजना यानी विदेश को वस्तु भेजना वो एक्सपोर्ट कहलाता है। तो भारत, हालांकि प्राचीन काल में भारत दुनिया का 33%, 1/3 जो है ट्रेड करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा व्यापार जो है वो बहुत सारे कारणों से कम हुआ, और आज की डेट में हम टोटल वॉल्यूम के आधार पर वर्ल्ड का जो टोटल व्यापार है उसका केवल 1% के आसपास, यानी आधे से ज़्यादा और 1% के आसपास व्यापार हम करते हैं। और ये वर्ल्ड का 1% व्यापार भी इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? उसके पीछे कारण ये भी है कि हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। उसके पीछे कारण है भारत के अंदर बड़ी मार्केट का होना। नेक्स्ट, यदि हम बात करें भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस प्रकार से उसका जो पैटर्न है वो बदल रहा है, तो कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। 1950-51 के अंदर जो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड था उसकी वैल्यू थी 1214 करोड़ रुपए, जो इस समय लाखों करोड़ रुपए में है। 2020-21 के अनुसार 77,19,796 करोड़, यानी ये हमारा व्यापार पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज हम वर्ल्ड का केवल 1% के आसपास ही ट्रेड कर पाते हैं। यदि हम बात करें भारत के जो विदेशी व्यापार है उसके नेचर की कि इसकी प्रवृत्ति क्या रही है, तो कहता है कि हमारा इंक्रीज तो हुआ है, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसके जो है वो इंक्रीज हुआ है, बट हमारा जो इंपोर्ट का वॉल्यूम है वो लगातार हाई रहा है एक्सपोर्ट की तुलना में। यानी हम विदेशों से माल मंगाते ज़्यादा हैं, भेज कम पाते हैं, इसलिए हमारा जो व्यापार है वो हमेशा नेगेटिव रहा है। देन बात करते हैं कि हमारा जो व्यापार है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट का जो शेयर है वो पहले की तुलना में कम हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल और उससे संबंधित अदर कमोडिटीज़ जो हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ी है, यानी आज हम इनको विदेशों से ज़्यादा मंगा रहे हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों को। फिर भी यदि बात करें तो जो मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं इनका हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, यानी इनकी मात्रा 2015-16 से लेकर 20-21 या 21-22 तक लगातार लगभग एक जैसी ही इनकी मात्रा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अकेला भारत के विदेशी व्यापार में 67.8% की भूमिका निभाता है 2021-22 के अनुसार। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी पहले की तुलना में बढ़ा है। धीरे धीरे हमारे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान है या वस्तुएं हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट की जा रही हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण, ये भी भारत के विदेशी व्यापार के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है अपना शेयर करते हैं, रत्न और
आभूषण। यदि हम व्यापार की डायरेक्शन की बात करें तो हमारा जो व्यापार है वो मल्टी डाइमेंशनल कहिए या मल्टीलैटरल कहिए, यानी हमारा जो व्यापार है दुनिया के तकरीबन हर देश के साथ होता है और उसमें जो व्यापार की दिशा है वो ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय है और ये जो हमारा व्यापार है ज़्यादातर सी रूट और एयर रूट के माध्यम से होता है, यानी पोर्ट्स के माध्यम से और एयरपोर्ट्स के माध्यम से। जो कार्गो है ज़्यादा जो भारी सामान है वो शिप से जाता है और जो कीमती सामान है वो हम विदेशों तक एयरपोर्ट के माध्यम से भेजते हैं। जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही सीमित है। उसके पीछे हमारी नेचुरल लोकेशन है, एक तरफ हिमालय है और कुछ लैंडलॉक्ड कंट्री जैसे नेपाल और भूटान है, दूसरी तरफ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो भी सीमित हैं। तो इस कारण से हमारा ज़्यादातर विदेशी व्यापार वो या तो सी रूट से होता है या वो एयर रूट से होता है।